हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जादुई ट्री जू और रेड फॉक्स दोनों बैठे होते हैं और जादुई ट्री जू का कोर पिछली लड़ाई के कारण टूटा हुआ होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और रेड फॉक्स बेवकूफों वाली हरकत करते हुए सुन रहा होता है। जू रेड फॉक्स से कहता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही। एंट्री लेवल के बाद यह रैंक 1 है और फिर रैंक 2, रैंक 3 और इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। जादुई ट्री जीव गंभीरता से सोच रहा होता है और उसके पीछे एक जिंदा डीमन पेड़ दिखता है। यह डीमन पेड़ शायद जादुई ट्री जीव की सोच को दिख रहा होता है। जीव सोचता है, यह सभी मजबूत है लेकिन मैं तो। फिर जादुई ट्री अपनी यह वो सोच आधे में छोड़कर जादुई ट्री फिर से कुछ और सोचता है। इन सबसे भी अधिक मजबूत बनना होगा, जीव कहता है, क्योंकि मैं। फिर जादुई ट्री अपनी यह सोच आधे में छोड़कर कहता है, मैं दोबारा कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहता हूँ। तभी जादुई ट्री जीव अपने बेल से स्क्रीन पर टच करके इवोल्यूशन स्टार्ट करता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है कि इवोल्यूशन स्टार्टिंग और इसे जादुई ट्री जीव के नीचे से बहुत तेज ग्रीन चमकदार रोशनी निकलती है। जीव सोचता है, जल्दी इवॉल्व हो, निरंतर और लगातार खुद को इवॉल्व करते रहो। तभी जादुई ट्री जीव के पेड़ का तना जहाँ से कटा था वहाँ पर पेड़ के आकार की रोशनी होने लगती है। देख के लगता है कि जैसे वो फिर से उग रहा हो या फिर जादू या एवोल्यूशन की हेल्प से सीधा जनरेट हो रहा हो। जीव सोचता है, जल्दी जल्दी निरंतर खुद को इवॉल्व करते रहो। इसके साथ ही उसकी बेल भी ग्रीन कलर की लगने लगती है और चमक उठती है। शायद ये वही बेल है जो पहले आधा कटने के कारण चली गई थी। जीव सोचता है, निरंतर इवॉल्व होते रहो और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनो। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए जहाँ ताकतवर राज करते हैं और कमजोर मर जाते हैं, इतना तो कोई इंसान भी मोटिवेट नहीं कर पाता है खुद को जितना ये जादुई ट्री एक ही बात सोच सोच के खुद को मोटिवेट कर रहा है। फिर जीव में से चारों तरफ ग्रीन कलर की वेव्स निकलने लगती है या फिर घूमने लगती है और वहाँ पूरे एरिया में ग्रीन रोशनी फैल जाती है। यह वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है कि रेड फॉक्स भी अपनी जगह पर खुद को खड़ा रखने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। जीव सोचता है, बिग जादुई ट्री से शुरुआत करके निरंतर खुद को इवॉल्व करते रहो। वो वेव्स वाली ग्रीन कलर की रोशनी जिसे जादुई ट्री जो इवॉल्व हो रहा है उसमें फाल्कन्स और रेड फॉक्स भी कवर हो जाते हैं। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि जंगल में बहुत दूर पेड़ों से घिरा हुआ होते हुए भी उनके बीच में से रोशनी चारों तरफ फैल रही होती है। इतनी तेज रोशनी जादुई ट्री जू में निकल रही होती है। जादुई ट्री जू की बेलें भी अब पहले से ज्यादा अच्छी और सुंदर दिख रही होती है। जादुई ट्री जू का कोर करीब से दिखता है जिसके ऊपर से सारी दरारें मिट चुकी होती है और वह अभी हेल्दी हो चुका होता है। जादुई ट्री जू का साइज पहले से भी बड़ा हो चुका होता है और उसका तना चौड़ा और मजबूत दिख रहा होता है और जिस जगह से उसका तना कटा था वह काफी अच्छे से बाकी भागों की तरह काफी मजबूत हो गया होता है। देखने में पहले से वो थोड़ा डरावना लग रहा होता है। साथ ही स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, UGU बॉडी म्यूटेड बिलो ट्री, लॉन्जिविटी 0.4 बाय 200 ईयर्स, इवोल्यूशन पॉइंट्स 51, लेवल रैंक 1। फिर जादुई ट्री जीव अपने तने और बेलों को घूर घूर के देख रहा होता है। जीव कहता है, वाह, पेड़ों की कटी हुई सारी शाखाएं फिर से उगाई है। जीव फिर से कहता है, शरीर पहले से 1 गुना बड़ा हो गया है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, रिमेनिंग इवोल्यूशन पॉइंट्स 51। तभी जादुई ट्री जू के सामने कोई जानवर आता है। मुझे तो इसे देख के लगता है कि यह रेड फॉक्स ही है। मेरा अंदाजा सही था, यह तो रेड फॉक्स ही है जो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तभी नोटिफिकेशन आती है, म्यूटेड रेड फॉक्स बिगिनर स्टेज 7। और वो शिकारी फाल्कन्स भी इवॉल्व हो चुके होते हैं और ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। उनका लुक भी पहले से ज्यादा डेंजर लग रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, 8 म्यूटेड पेरिग्रीन फाल्कन्स बिगिनर स्टेज 5। जीव कहता है, ऐसा लगता है कि वे सभी प्रकाश से प्रभावित हो गए हैं। रेड फॉक्स और पेरिग्रीन फाल्कन्स ये सभी इवॉल्व हो चुके हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे बदलाव का असर उन सब पर भी पड़ेगा? सभी पेरिग्रीन फाल्कन्स जादुई ट्री जीव की एक डाल पर बैठे होते हैं। तभी जादुई ट्री जीव उनको घूरकर देखता है। जीव कहता है, आप सभी 8 हो जाओ और खोजो और पता लगाओ कि वॉर एक्स वाला स्नेक किस दिशा में गया है। तभी वो सारे फाल्कन्स काफी तेजी से पेड़ से उठते हैं किसी जेट प्लेन की तरह और स्नेक को ढूंढने जाते हैं और पीछे बस एक तेज लाइट की लाइन छोड़ी हो ऐसा लगता है। उनकी यह स्पीड देखकर तो जादुई ट्री जीव दंग रह जाता है।
जिससे एक पल के लिए तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। फिर जीव कहता है उनकी यह स्पीड तो मानो गोली की स्पीड जैसी हो। फिर वह पेरेग्रिन फाल्कन्स दूर दूर तक जंगल में उड़ते हुए स्नेक को ढूंढ रहे होते हैं और ऊपर से जंगल का व्यू देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक नजर आता है, जहाँ जंगल के बीच से नदी निकल रही हो और पहाड़ दिख रहे होते हैं। जीव सोचता है शायद पेरेग्रिन फाल्कन्स उसे जल्दी ही ढूंढ सकते हैं। यह पेरेग्रिन फाल्कन्स आसानी से गोल्डन ईगल या उस तरह के जीव के शरीर को बेच सकते हैं। इनके अलावा अन्य लोग भी। ऐसा सोचते हुए जादुई टीजू सामने देख रहा होता है जहाँ पर रेड फॉक्स खड़ी होती है। रेड फॉक्स देखने में काफी सुंदर लग रही होती है। जीव कहता है तुम भी मजबूत हो गई हो है ना। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है बिगिनर स्टेज 7। जीव रेड फॉक्स की ओर घूरते हुए सोचता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके शरीर की ऊर्जा फैल रही है। जीव कहता है मुझे मेरा स्टेटस पैनल दिखाओ। इतना कहने के साथ ही जादू टीजू के सामने स्क्रीन खुल जाती है और रेड फॉक्स अभी भी उसके सामने बैठी होती है। जीव सोचता है जब से मैंने रैंक 1 हासिल की है स्किल्स और एट्रीब्यूट बढ़ने चाहिए थे। उतने में दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है मुझे बचाओ। और ये सुनकर जादू टीजू और रेड फॉक्स दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी वो दोनों लड़के बहुत तेजी से भागती हुई दिखाई देती है जो पहले ही जादू टीजू के पास आई थी। उनके तेज भागने के कारण या किसी बड़े जानवर के कारण उसके पीछे काफी धूल उड़ रही होती है। वो लड़के कहती है बस यही वजह है कि उस लड़की की बात पूरी भी नहीं होती और जीव उनकी ओर देखते हुए कहता है फिर से वो दोनों लड़कियां। नजदीक आने पर पता चलता है कि उन लड़कियों के पीछे लगभग जंगल के सारे जानवर लगे हो ऐसा लगता है। चलो मैं एक एक जानवर को गिनती हूँ कि वह किस प्रजाति के है। जिराफ, चमगादड़, चीता, बंदर, जंगली सुअर, फैकल्स, चीता, जंगली गाय और फिर भैंसा, हिप्पोपोटेमस और कई जानवर होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती आखिर ये सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। दूसरी लड़की कहती मुझसे मत पूछो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी सारे जानवर दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। जीव कहता है शायद एवोल्यूशन प्रकाश के कारण फैली हुई गंध ने उन्हें यहाँ आकर्षित किया है ना। ओ हाँ, उनके लिए मैं एक स्पिरिट पीपल की तरह हूँ। गोल्डन ईगल के लिए भी यही बात लागू होती है और वॉर एक्स स्नेक के लिए भी। तो तभी जादू टीजू अपनी यह बात पूरी भी नहीं करता और हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी मुझे खाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। फिर वह सारे जानवर हमला करने वाले हो ऐसा लगता है और जंगली सुअर उन लड़कियों के काफी करीब पहुंच चुका होता है, जिसे देख वह लड़के काफी डर जाती है और बहुत ही चिल्लाती है। तभी अचानक वहाँ पर कोई चीज उन लड़कियों और जानवरों के बीच में टकराई हो ऐसे धूल उड़ती है और वह देखकर बाकी जानवर रुक जाते हैं और उस टकराव के कारण वो लड़कियां गिरने वाली होती है और तभी वो गिरने से बचने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है और वह खड़े होते हुए दिखती है लेकिन उनके सामने काफी धूल होती है जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखता है। फिर धूल हटती है और दिखता है कि रेड फॉक्स ने जंगली सुअर को मार गिरा है और शान से उसके ऊपर खड़ी होती है। फिर वो रेड फॉक्स बाकी जानवरों को मारने के लिए तैयार हो ऐसा दिख रहा होता है। रेड फॉक्स को देखकर वो दोनों लड़कियां चौंक जाती है और काफी डर जाती है। तभी बाकी के जानवर रेड फॉक्स पर हमला करने के लिए भागकर आ रहे होते हैं। तभी अचानक ही पेरेग्रिन फाल्कन्स कुछ जानवर पर हमला करते हैं और उनके आर पार निकल जाते हैं। अभी भी रेड फॉक्स वैसे ही खड़ी होती है और फाल्कन्स उसके आगे आ जाते हैं और वो लड़कियां उनके पीछे काफी दूर खड़ी होती है और ये सब देखकर वो लड़कियां चौंक जाती है। पीली ड्रेस वाली लड़की कहती है वो फॉक्स और वो छोटे पक्षी क्या वो हमें बचाने आए थे। दूसरी लड़की कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये जानवर का विश्व युद्ध है। तभी कुछ और जानवर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। जीव कहता है वे करीब आने की हिम्मत नहीं करते हैं। जीव फिर से कहता है रेड फॉक्स। जादू टीजू को इतना कहते ही रेड फॉक्स और फाल्कन्स पीछे मुड़कर जीव को देखते हैं। जीव कहता है आप सभी लोग वापस चले जाओ, अब मेरी बारी है। ये सुनकर दो लड़कियां पीछे मुड़ती है और जीव अपने मजबूत हथियार उसके रूट को निकाल रहा होता है। जीव कहता है मुझे इन सभी कमीनों को यह बताना होगा कि वे जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो यह है कि जीव अपने पूरे रूट को निकाल चुका होता है और दिखता है कि वो अपने रूट को हवा में फैलाता है और हमला करने के लिए तैयार हो ऐसा लगता है। जीव कहता है एक असली राक्षस कौन है। जीव के आसपास नीली रोशनी चमक उठती है और वो अपने रूट्स को चारों तरफ फैला के रखता है। जीव कहता है मैं उन सबको मार डालूंगा और ये सब देख के वो लड़के काफी शौक हो जाती है। मुझे तो लगता है कि डर के मारे बेहोश हो जाएगी। और फिर जीव घूर के उन जानवरों को देखने लगता है। जीव कहता है तुम सभी
आओ मैदान में मिलकर मुझ पर हमला करो। और तभी सभी जानवर जादुई जीव पर हमला करने के लिए भागते हैं और उन सभी को मारने के लिए अपने रूट्स को आगे बढ़ाता है। और वह चीता जादुई जीव के पास भागते हुए पहुंच चुका होता है और हमला करने ही वाला होता है कि तभी जीव अपने रूट की मदद से सीधा उसका सर ही उड़ा देता है और उसमें से खून उड़ता है, जिसके छींटे उड़कर सीधा जादुई जीव के कोर पे पड़ते हैं। जीव कहता है, मैं तुम सबको कन्वर्ट कर दूंगा मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स में। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।